सीबीएसई की कॉपी चेकिंग 2023 को लेकर एक अपडेट आई है और ये अपडेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी कि इसको लेकर यूट्यूबर अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सीबीएसई का अपडेट जो आप स्क्रीन पर इधर देख लीजिए, यही अपडेट है और यह अपडेट बताता है कि कॉपी चेकिंग 2023 और इसके रिजल्ट को किसी भी कीमत पर मई के फर्स्ट से सेकंड वीक तक जारी कर देने थे। यही प्रपोजल है जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट या सेंटर इंचार्ज नोडल अफसर या सुपरिटेंडेंट के लिए था और कॉपी चेकिंग से पहले उनको भेजा गया था। लेकिन सीबीएसई को जिस तरह से मार्क्स अपलोडिंग, मैंने बताया आपको अपने कई वीडियो में, आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है, मार्क्स अपलोडिंग का काम हो रहा है। मेरे कल के वीडियो को देख लीजिए, परसों के वीडियो को देख लीजिए या इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को देख लीजिए, अच्छे तरह से पता चलेंगे। तो उनमें कहा जा रहा है कि जो एक्सेल सीट पर डेटा बनते हैं कॉपी चेकिंग के बाद कि किस स्टूडेंट के किस कोड के कितने मार्क्स आए हैं, और उस तरह से उस पर स्टूडेंट के जो कॉपी होती है उस पर स्टिकर होते हैं, वो स्टिकर के हिसाब से जो भी मार्क्स अपलोडिंग हो रही है, क्या वो सही अपलोडिंग हो रही है या डेटा का सही इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉपी तो चेकिंग ठीक से हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक आध दो जगह, तीन जगह से गड़बड़ियां आई हैं, इसको लेकर मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो इसके रिजल्ट में कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है उसमें कई गड़बड़ियां हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, एएचई का सिग्नेचर हो गया, एचई का सिग्नेचर हो गया, या सीएनएस चीफ नोडल सुपरवाइजर है या सेंटर्ड सुपरवाइजर है, उन सब के बाद भी कॉपी की चेकिंग होनी चाहिए, मार्क्स की अपलोडिंग होनी चाहिए और मार्क्स के अपलोडिंग के सही फॉर्मेट सीबीएसई को जाने चाहिए। ये नहीं जा रहे हैं। ये बहुत जगह पर चूंकि सीबीएसई ने इस बात फ्लो कर दिया है। फ्लो करने का मतलब कि सीबीएसई जिस एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग वाले सेंटर पर 5 एग्जामिनर होने चाहिए, 15 एग्जामिनर भेजती है और एक एचई के अंदर 3 एएचई भर दिए। एचई मतलब हेड एग्जामिनर, जो पूरे इस कॉपी चेकिंग के प्रोसेस को देखता है, और एएचई जो कि उन तमाम प्रोसेस में देखता है कि जितने भी एग्जामिनर कॉपी चेकिंग कर रहे हैं वो सही चेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मार्क्स अपलोडिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस एग्जाम सुपरिटेंडेंट या कॉपी चेकिंग के सुपरिटेंडेंट को दिया गया, वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है या इनमें कई सारी गड़बड़ियां हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? सीबीएसई का रिजल्ट डिले हो जाएगा। सीबीएसई की यह वार्निंग है और यह वार्निंग उन स्कूलों के लिए भी है जिन्होंने बहुत देर से अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स को सीबीएसई के पोर्टल पर लोड किया। अब सीबीएसई उन सभी स्टूडेंट के रिजल्ट को तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। स्कूलों की गलती और स्टूडेंट क्यों बेजा परेशान हो। दूसरी बात है कि ये जो लेटेस्ट सीबीएसई का सर्कुलर है, ये बताता है कि अगर इसी तरह से मार्क्स की अपलोडिंग और गड़बड़ी होती रही और दोबारा सीबीएसई को इंस्ट्रक्शन देने पड़े तो काफी गड़बड़ियां हो जाएंगी। तो इस जो लेटेस्ट सर्कुलर का कहना है कि आप मार्क्स अपलोडिंग को सही ढंग से कीजिए, और उसके बाद जो इसी सर्कुलर का दूसरा पार्ट है कि स्टूडेंट को ग्रेडिंग मिलेंगे, तो वो कई सालों से चलता आ रहा है। मतलब 2003 से होता आ रहा है और 2023 है, ये 10 ईयर्स है। जबकि सीबीएसई इसी तरह से, जब मैं बच्चा था, जब मैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ा था और मुझे जो ग्रेडिंग मिली थी वही ग्रेडिंग सिस्टम आज भी है। तो इसमें कोई फर्क की गुंजाइश नहीं है कि ग्रेडिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है कि 90% सुपर मार्क्स आए तो उनको क्या ग्रेड मिल रहे हैं। लेकिन यह बात वाकई में स्टूडेंट जो इम्पेशेंट है उनके इम्पेशेंट का लेवल में मरकरी राइज करेगी और स्टूडेंट के इम्पेशेंट का लेवल बढ़ जाएगा। और इसका कारण होगा कि मार्क्स अपलोडिंग में अगर किसी तरह से प्रॉब्लम आते हैं, गड़बड़ी आते हैं, तो बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट हैं या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत से परीक्षा दिया और अपने रिजल्ट को लेकर काफी आशा लगाए कि उनके बेहतर रिजल्ट आएंगे, वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। ये बात सीबीएसई की सख्त चेतावनी है उन तमाम स्कूल के हेड को, प्रिंसिपलों को और सेंटर सुपरिटेंडेंट को। जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो उसके बाद भी डेटा भरने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं जिन जिन सेंटरों पर बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, और वो सेंटर सुपरिटेंडेंट की होता है। और जब कॉपी चेकिंग हो रही थी तो भी चीफ नोडल और सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और वो अपने टीचर या
जो भी सब टीचर है जिनके अंतर्गत डाल देते हैं। तो ऐसे में एक गड़बड़ी स्टूडेंट के रिजल्ट को अपहोल्ड कर सकता है, डिले कर सकता है, या कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। और अतीत में भी ऐसा आया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2018 को देख लीजिए, 19 को देख लीजिए, 20 में तो रिजल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं कुछ पेपर के, और उसके बाद रिजल्ट पेंडिंग जुलाई चला गया था। 2021 में तो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, 20 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, मैं करेक्ट कर दूं। और कुछ पेपर के 21 में तो बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा ही नहीं हुआ, तो उस किसी तरह से रिजल्ट को दे दिया गया 2022 में। तो भी गड़बड़ियाँ कई सारी हुई थी, लेकिन इस बार की गड़बड़ियाँ चूंकि वन बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने हैं और बहुत जल्दी आने हैं, तो यह सीबीएसई की चेतावनी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाननी जरूरी है और आपको अलर्ट रहने। अब ये तो सेंटर सुपरिटेंडेंट है और बाकी सब हैं, किस तरह से करेक्शन करते हैं। अभी तक ये जानकारी मिली, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, तो आप इसको ध्यान से रखें और बने रहें। जो भी जानकारी मिलती है तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बाय। यदि लाइक करते हैं तो वीडियो को दोस्तों के शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सीबीएसई कॉपी चेकिंग से संबंधित थी, मैं उसी संबंधित आपको जानकारी दिया।